सो हमने बेसिकली सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन लिख ली, ठीक है। दिस इज जनरल इक्वेशन। ये बेसिकली वो वेव है जो x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, और कौन सा x, प्लस या माइनस, वो बीच वाला साइड डिसाइड करेगा। बीच में माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये प्लस x एक्सिस में ट्रैवल कर रही है। क्लियर? अब इसका अपन, अच्छा यहाँ पर 2 पाई बाय लैम्डा था, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x, ठीक है। ये इक्वेशन है बेसिकली। क्लियर? अब इसमें कुछ यूज होने वाली वेव मोशन में जो कुछ डेफिनेशंस है वो अपन देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन भी पढ़ा जाता है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज बेसिकली नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, या फिर नंबर ऑफ वेव्स completed per second is defined as the frequency। इसको यदि मैं यहाँ पे बताऊँ तो इसको मैं एक वेव बोल रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब A B C D E, A B C D E is one wave, ठीक है। तो पर सेकेंड वेव कितनी बन रही है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है। क्लियर? मतलब यदि हमको ये पता करना है कि पर सेकंड कितनी वेव्स बन रही है तो उसके लिए हमको उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। समझ आ गया? ओके। इसको अपन f से यूजुअली डिनोट करते हैं ओमेगा। अच्छा, इसका टाइम पीरियड पहले डिफाइन करते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड को अपन कैपिटल T से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड इज बेसिकली द टाइम इन विच the wave has traveled distance equal to the wavelength of the wave, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या हो गया? द टाइम इन विच द वेव हैज ट्रेवल्ड डिस्टेंस इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव। मतलब ये अभी वेवलेंथ यहाँ पर है, मतलब दिस इज वन वेवलेंथ। क्लियर? इन दोनों के बीच का सेपरेशन इज वेवलेंथ, इन क्रेस्ट के बीच का सेपरेशन वेवलेंथ, इन दोनों ट्रफ्स के बीच का सेपरेशन वेवलेंथ, ठीक है। तो ये वेव जितनी देर में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी उसमें जो टाइम लगेगा उसको अपन क्या बोल रहे हैं? इट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। क्लियर? इसका दूसरा डेफिनेशन अपन ये बोल सकते हैं कि इस पार्टिकल को यहाँ से जाकर एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा दैट इज आल्सो द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। क्लियर? अच्छा, इसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखे तो T is equal to 1/f, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। क्लियर? तो ये दो डेफिनेशंस हो गए अपनी। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड पर सेकंड, एंड टाइम पीरियड, द टाइम इन विच द वेव हैज ट्रैवल्ड द डिस्टेंस ऑफ वेवलेंथ। क्लियर? ये इनके बीच का रिलेशन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। इसकी जो SI यूनिट होगी वो सेकंड में ही होगी, और फ्रीक्वेंसी को अपन यूजुअली हर्ट्ज में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अगली डेफिनेशन देखिए, ये मिटा रहा हूँ मैं। अगली डेफिनेशन है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये अपन ने SHM में ऑलरेडी पढ़ी हुई होती है। इनफैक्ट फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये सब पढ़े हुए ही होते हैं, बट यहाँ पे बताना एक बार फिर से जरूरी होता है। ओके, सो दिस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, या फिर अपन इसको बोलते हैं 2 पाई बाय t। दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर? इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। फ्रीक्वेंसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में ऐसे लिखते हैं, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो f को, तो दैट विल बिकम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपन डिफाइन कर रहे हैं एंगुलर वेव नंबर, ठीक है। दिस एंगुलर वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय k, ठीक है, एंड दिस k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। क्लियर? एंड वेयर 1 बाय लैम्डा is the wavelength, and 1 by lambda
इज बेसिकली कॉल्ड म्यू के ऊपर बार लगाकर दिस इज कॉल्ड वेव नंबर. दिस इज कॉल्ड वेव नंबर. ठीक है, म्यू मतलब इसको अपन लिख सकते हैं 2 पाई म्यू. क्लियर? अच्छा, वेव नंबर इज बेसिकली 1 बाय लैम्डा. ये पर मीटर में होगा. क्लियर? वेव नंबर को जब अपन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे दिस विल बिकम एंगुलर वेव नंबर. ये बेसिकली वैसे ही होगा. फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, राइट? उसको अपन ने 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, सो इट हैज बिकम एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सिमिलरली पहले अपन ने वेव नंबर डिफाइन किया और वेव नंबर को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बिकम एंगुलर वेव नंबर. ठीक है, अब समझते हैं कि वेव नंबर होता क्या है. ठीक है, इट्स यूनिट विल बी पर मीटर. ये वेव नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स in 1 मीटर लेंथ. ठीक है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखो. उसके लिए मैं इस डायग्राम को मिटा दे रहा हूँ, छोटा डायग्राम बनाता हूँ ताकि अपने को वेव नंबर समझ आ जाए. मान लेते हैं 1 मीटर की लेंथ. ठीक है, दिस लेंथ इज लेट्स से 1 मीटर और उसमें कुछ ऐसे ऑसिलेशंस हो रहे थे. ठीक है, अब वेव नंबर का मतलब मैं बता रहा हूँ. यहां से यहां तक एक वेव होगी, दिस इज फर्स्ट वेव. यहां से यहां तक सेकंड वेव होगी, सेकंड वेव. ये थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव एंड दिस इज फिफ्थ वेव. क्लियर? तो 1 मीटर में 5 वेव्स दिख रही है. ठीक है, सो यही इसका वेव नंबर होगा. समझ आ गया? तो वेव नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ वेव्स इन अ मीटर. क्लियर? यदि मैं इसको इसकी वेवलेंथ निकालूं तो इसको 1 बाय लैम्डा से इक्वल कर दूं. क्लियर? 1 बाय लैम्डा से लैम्डा कितना आ जाएगा? 1 बाय 5. क्लियर? इन सब की जो लेंथ है ये 1 बाय 5, 1 बाय 5, 1 बाय 5, 1 बाय 5, 1 बाय 5 होना चाहिए, तभी ये 5 बार जुड़कर 1 मीटर बना देगी. समझ आ गया? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेव नंबर एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ वेव नंबर. क्लियर? और एंगुलर वेव नंबर इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पाई इनटू द वेव नंबर. क्लियर? ओके, अब अपन इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं. इसके अलग अलग टाइप्स देखते हैं, इसके अलग अलग फॉर्म्स देखते हैं. ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूं. अच्छा, इसी तरीके से मैं फ्रीक्वेंसी को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है, लेट्स से ये t इज इक्वल टू 0 है, ये t इज इक्वल टू 1 सेकंड. इसमें कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं 1 सेकंड के अंदर? दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. क्लियर? जितने ज्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होंगे उतना फ्रीक्वेंसी उसका ज्यादा होगा. फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना कम होना को मैं अपन हाथ से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. ये फ्रीक्वेंसी कम है. ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कम हो रहा है. अब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, अब नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा हो गए. समझ आ गया फ्रीक्वेंसी का मतलब? और वेव नंबर का मतलब ये हो गया. ठीक है, आप इसको अलग अलग फॉर्म्स में इसको मैं लिख सकता हूँ y x t. इट इज a sin ओमेगा t माइनस इस 2 पाई बाई लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ एंगुलर वेव नंबर. सो इट विल बिकम kx. ठीक है, k इज बेसिकली एंगुलर वेव नंबर. तो एक इक्वेशन ये होगी, एक फॉर्म ये होगी. अगला फॉर्म देखते हैं, ध्यान से देखते हैं. ओमेगा को लिख सकता हूं मैं 2 पाई बाई टी और k को मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाई लैम्डा. फिर से मैं इसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में ला रहा हूं. तो y x t क्या हो जाएगा? इट विल बिकम a sin 2 पाई बाई टी माइनस 1 2 पाई बाई लैम्डा. है ना? यहां से अपन इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं. इट विल बी a sin 2 पाई
1/t, यहाँ का t रहेगा, यहाँ पर t आएगा और इधर x आएगा, ठीक है। सो इट इज t/t माइनस x/λ। क्लियर? ये एक और इक्वेशन होगी। क्लियर? तो ये एक टाइप हो गया इक्वेशन का। दूसरा टाइप हो गया, ये अलग अलग फॉर्म्स है, ठीक है। एक और फॉर्म में इसको अपन रिड्यूस करते हैं। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, ये कुछ वैसे ही हो गया bt माइनस ax, राइट, जो अपन ने जनरल इक्वेशन ऑफ वेव पढ़ी थी, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt। तो ये जो मैंने माना है ये बेसिकली कुछ ऐसा दिखेगा, bt माइनस ax, कुछ इस तरीके से ये इक्वेशन दिख रही है ना। और हम यहाँ से जानते हैं कि स्पीड ऑफ वेव कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ a। तो यहाँ से अपन स्पीड ऑफ वेव भी निकाल सकते हैं। किधर गया इक्वेशन अपना, ये ओमेगा t माइनस kx, कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, राइट। सो इट विल बिकम ओमेगा डिवाइडेड बाय k, दिस इज द स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव। और देखना v इज इक्वल टू, ओमेगा को लिख सकते हैं ओमेगा बाय k, v को लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाय t, और इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा। क्लियर? तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक तो हो गई ओमेगा बाय k, दूसरी हो गई लैम्डा बाय t। क्लियर? ये वाला फॉर्मूला हमको याद रखना है। देखो यहाँ से स्पीड ऑफ वेव का डेफिनेशन भी मिल गया कि इट इज द डिस्टेंस और द वेवलेंथ ट्रेवल्ड बाय द वेव इन अ टाइम पीरियड इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द वेव। क्लियर? वेवलेंथ ट्रेवल्ड बाय द वेव इन अ टाइम पीरियड इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द वेव। क्लियर? अच्छा, अब इसको याद रखना है। इसको याद रखने का मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। ओमेगा बाय k इज इक्वल टू v है, तो मैं जो इसको याद रखता हूँ, एक सिली मेथड है बेसिकली। मेथड क्या बनना चाहिए, बेसिकली सिली थिंग है बट याद रहता है इससे, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू kv, ऐसे याद रखो, ओमेगा इज इक्वल टू केंद्रीय विद्यालय, ठीक है। आई नो इट इज वियर्ड बट याद रहता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होगा कि k इक्वल टू ओमेगा भी लिख दिया, कभी v इज इक्वल टू k ओमेगा लिख दिया, राइट। तो इन दोनों कंफ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू kv। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये याद कर लेना, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू kv इज द स्पीड ऑफ वेव। क्लियर? तो अपने पास ओमेगा आ गया, स्पीड ऑफ वेव आ गया, ओमेगा k के टर्म्स में आ गया, लैम्डा t के टर्म्स में भी आ गया, इसको याद रखना, ठीक है। हम चाहे तो इसको अब उसके टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये लिख लिया, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। y x t इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस k x है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ओमेगा बाई k यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। मतलब मैं k बाहर निकाल रहा हूँ, तो हो जाएगा a sin k बाहर ओमेगा बाई k t माइनस x। तो हो जाएगा a sin k v t माइनस x, ठीक है। ये भी एक फॉर्म है, और कोई यूज नहीं होता, लेकिन मैं बस वी आर जस्ट प्लेइंग विद द एक्सप्रेशन कि और इसको अलग अलग फॉर्म में किस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो एक तरीका ये भी हो गया, लेकिन ये वाला फॉर्म और जिससे पहले मैंने बताया था ये वाला फॉर्म, ये वाले वाइडली यूज्ड फॉर्म्स है, ठीक है। तो डायरेक्टली दिया हुआ होगा तो सबको पता लगाना है। साथ ही साथ ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन तो मतलब 5 स्टार इक्वेशन, मैंने 6 बता दी, 5, इट इज अ 5 स्टार इक्वेशन, ये याद रहना चाहिए। ये भूल गए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली अपन ने इस सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का एनालिसिस कर लिया।
यहाँ पर ये जो वेव मैंने लिखी है, मैंने माना है कि ये प्लस एक्स एक्सिस में जा रही है ना, क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन आ रहा है। यदि बीच में पॉजिटिव आता है तो हमें मानते कि ये माइनस में जा रही होगी। क्लियर? ठीक है, तो इसके अलग अलग फॉर्म्स लिख लेते हैं, अलग अलग मीनिंग लिख लेते हैं। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ। तो y is equal to a sin omega t minus kx and y is equal to a sin kx minus omega t. These both are traveling in plus x axis. ठीक है, सिमिलरली y is equal to a sin omega t plus kx और y is equal to a cos a sin kx plus omega t. ये तो बहुत ऑब्वियस ही है वैसे, omega t. These are also both are traveling in minus x axis. ठीक है, तो बीच में अपने को प्लस माइनस लिखना है। प्लस आ रहा है तो चाहे एक्स प्लस ओमेगा टी हो, ओमेगा टी प्लस के एक्स हो, ये डेफिनेटली शो कर रहा है कि ये वेव किस में जा रही है, माइनस एक्स में ट्रैवल करती है। और इसके पार्टिकल किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, वाई एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, ये बेसिकली ट्रांसवर्स वेव हो, राइट। सिमिलरली बीच में माइनस आया, चाहे ओमेगा टी माइनस के एक्स हो या के एक्स माइनस ओमेगा टी हो, यदि बीच में माइनस आया तो ये वेव किस में ट्रैवल कर रही है, प्लस एक्स एक्सिस में। ठीक है, एक्स में ट्रैवल करेगी, याद रखना। ठीक है, और y में इसके पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं। क्लियर? ये भी मैं मिटा दे रहा हूँ। अब अपन बात करते हैं पार्टिकल वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, सो इट इज रिलेशनशिप बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे मैं वेव बनाऊँ, ये बेसिकली एक वेव हो गई, वेव मोशन है, प्रोग्रेसिव वेव। एक्स इक्वल टू 0 हो गया। इस पार्टिकल पर अपन फोकस करते हैं। ठीक है, इस पार्टिकल को फोकस करते हैं अपन, इस पार्टिकल की वेलोसिटी देखते हैं, है ना। इस पार्टिकल की जो पोजीशन होगी या डिस्प्लेसमेंट होगा y डायरेक्शन में, दैट मस्ट बी इक्वल टू y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। यदि अपन ये मान लें कि जो वेव है इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। क्लियर? इसका एम्पलीट्यूड ये अपन मान लेते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड इज बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, ये एसएचएम में भी पढ़ा होता है, इसलिए डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये अपन ने y मान लिया, ये वाला डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और y इस इंस्टेंट पर, t इंस्टेंट पर, x पोजीशन पर कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है ना। ओके, अब यदि मैं बात करूं ये पार्टिकल की, तो ये पार्टिकल या तो ऊपर जा रहा होगा या नीचे आ रहा होगा, है ना।
मतलब जब ऊपर जा रहा होगा तो y बढ़ रहा होगा टाइम के साथ, नीचे आ रहा होगा तो y घट रहा होगा टाइम के साथ, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस पार्टिकल की जो स्पीड है, दैट पार्टिकल की स्पीड विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। मतलब हम पार्टिकल की स्पीड लिख सकते हैं इस p की, लेट मी कॉल इट p, इज इक्वल टू dou y बाय dou t, है ना। अच्छा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हमको करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस kx, राइट। तो पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, इट इज a ओमेगा एंड दिस इज द मैक्सिमम स्पीड, जैसा कि अपन ने एसएचएम में देखा है, cos ओमेगा t माइनस kx, क्लियर। यहाँ से हमको v मैक्स की वैल्यू कितनी पता चली, a ओमेगा। ये कोई भी पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा होता है उसकी स्पीड होती है a ओमेगा मैक्सिमम, ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ द पार्टिकल होगी, ठीक है। दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, क्लियर। अब अपन एक्सेलरेशन की बात करें। एक्सेलरेशन बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पार्टिकल्स वेलोसिटी होना चाहिए। सो ये क्या हो जाएगा, इसको अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, और एक यहाँ से ओमेगा निकलेगा बाहर, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t माइनस kx, दिस इज पार्टिकल्स एक्सेलरेशन a p, क्लियर। और यहाँ से भी पता चल रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो कितना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन है a ओमेगा स्क्वायर। अगेन ये होता ही है एसएचएम का, सिंस अपन यहाँ पे मान चुके हैं कि पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, है ना, इसलिए अपन इसको सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव बोल रहे हैं, क्लियर। तो ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, मतलब इसकी एसएचएम की इक्वेशन होनी चाहिए, ये सारी एसएचएम की जो भी कंडीशंस होती है उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्लियर। तो जैसा कि अपन बात करें, यहाँ पर इस पार्टिकल की स्पीड जो होगी यहाँ तक आते आते क्या हो जाएगी, मैक्सिमम इस पॉइंट पर, राइट। और फिर ये घटती जाएगी, यहाँ पर आते आते स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो, राइट। सिमिलरली फिर से आएगा, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ तक आते आते स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो, राइट। ओके, तो ये बेसिकली एसएचएम कर रहा है, इसलिए सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एक्सेलरेशन की बात करें, ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन पर फोर्स क्या होता है, जीरो, नेट फोर्स जीरो होता है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इस पोजीशन पर इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा, है ना। और मैक्सिमम कब होता है, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पर होता है, मतलब यहाँ पर एंड यहाँ पर, दिस इज वन एक्सट्रीम एंड दिस इज द अनदर एक्सट्रीम, क्लियर। तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू ये होगी, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी मीन पोजीशन पर उसकी वैल्यू ये होगी। तो ये तो होगी मीन पोजीशन पर, एट मीन पोजीशन, ठीक है। और ये जो एक्सेलरेशन होगा एट एक्सट्रीम पोजीशंस, क्लियर। इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि पार्टिकल की जो स्पीड है ये वेरिएबल है ना, किसी भी पार्टिकल की स्पीड हम देखें वो वेरिएबल। सो पार्टिकल्स स्पीड इन अ वेव मोशन is continuously changing, ठीक है। पार्टिकल की स्पीड कंटिन्यूसली वेरी हो रही है, ठीक है। अब अपन वेव की स्पीड देखते हैं। वेव की स्पीड हमने क्या लिखी थी, वेव की स्पीड लिखी थी अपन ने, इसको मैं vp लिखा हूं, ठीक है। vp मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। लेट मी राइट v एज अ स्पीड ऑफ वेव, तो इसको मैं vw लिख दे रहा हूँ, क्लियर। इसकी स्पीड अपन ने देखी थी ओमेगा डिवाइडेड बाय k या फिर लैम्डा बाय t, क्लियर। यदि वेव डैम्पिंग नहीं हो रहा उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया जा रहा है, कांस्टेंट सोर्स पर फ्रीक्वेंसी है, मतलब कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी दे रहा है सोर्स, तो हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा और t दोनों कांस्टेंट हो गए। सिमिलरली ओमेगा और k दोनों कांस्टेंट हो गए, तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ वेव इज कांस्टेंट, राइट। प्रोवाइडेड दैट दूसरी कंडीशन चेंज ना कर रहा, मतलब अपन वेवलेंथ घटा बढ़ा नहीं रहा हूँ, टाइम पीरियड घटा बढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। और यदि एक बार ये मैंने फ्रीक्वेंसी सेट कर दी तो फिर ये दोनों फिक्स हो जाएंगे, क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ वेव कांस्टेंट है। ऑन द अदर हैंड स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कंटीन्यूअसली वेरिंग, क्लियर। तो ये एक एनालिसिस हो गया।
अब हम देखेंगे कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, बेसिकली वी डब्ल्यू और इस वी पी में रिलेशन क्या है। क्लियर? तो इसके लिए हमें बिठाना पड़ेगा इसको। ये देखो तो हमने बाइक इक्वेशन लिखी है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। स्पीड ऑफ पार्टिकल हमने अभी लिखा था dou y बाई dou t, है ना, जो कि आया था a ओमेगा cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। ओके, अब ध्यान से देखना, जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ उस स्टेप पर ध्यान देना। मैं इसको x के रिस्पेक्ट में भी पार्शियल डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में इसको मैंने पार्शियल डिफरेंशिएट किया, सो इट विल बिकम a, यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का हो जाएगा बेसिकली cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सिंस हम t के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस के बाहर निकलेगा, तो ये k और ये माइनस, है ना। ठीक, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं 2 नाम दे रहा हूँ, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। लेट अस डिवाइड इक्वेशन इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो ये क्या बनेगा, vp डिवाइडेड बाय dou y बाय dou x इज इक्वल टू, यहाँ से देखना a ओमेगा इधर a के, a से a कट जाएगा, cos से पूरा cos टर्म कट जाएगा, बचेगा ओमेगा बाय के एंड माइनस साइन, तो माइनस ओमेगा बाय के, ठीक है। और ओमेगा बाय के अभी अपन ने पढ़ा था, क्या होता है ये, इट इज द स्पीड ऑफ वेव, इट इज द स्पीड ऑफ वेव, राइट। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अच्छा माइनस तो एक माइनस भी लगाना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्पीड ऑफ वेव टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dou y बाय dou x। क्लियर? ये हो गया रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड दिस इज स्पीड ऑफ वेव, और एक नेगेटिव साइन भी आया है। क्लियर? अब अपन इसको समझते हैं कि ये वाला टर्म क्या है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये y एक्सिस हमने मानी थी और इधर हमने x एक्सिस मानी थी, है ना। y एक्सिस एंड x एक्सिस, किसी भी इंस्टेंट पर dou y बाय dou x हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जो भी x हमने सिलेक्ट किया है उस पर स्लोप होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कोई पॉइंट सिलेक्ट कर लूँ x, लेट्स से इट इज एट अ डिस्टेंस x1, और इस पे यदि मैं स्लोप डालूं तो ये जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू का अपन क्या बोलते हैं, dou y by dou x। क्लियर? एट अ पॉइंट x इक्वल टू x1, है ना। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ पार्टिकल का बहुत अच्छे से रिलेशन पता चल गया कि स्पीड ऑफ पार्टिकल इज माइनस टाइम्स स्पीड ऑफ वेव टाइम्स स्लोप एट y x ग्राफ, ठीक है। क्लियर? अच्छा, ये वाली वैल्यू जो स्पीड ऑफ वेव है इट इज पॉजिटिव व्हेन वेव इज ट्रैवलिंग इन प्लस x एक्सिस, ठीक है, एंड नेगेटिव if wave is traveling in माइनस x एक्सिस। सिंपल है, मतलब पॉजिटिव इस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है तो अपने को इसको पॉजिटिव लेना है, इस डायरेक्शन में आई तो नेगेटिव लेना है, सीधी सी बात, ठीक है। और स्लोप एट y एक्स ग्राफ डालेंगे, उसको स्पीड ऑफ वेव से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में एक नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको स्पीड ऑफ पार्टिकल मिल जाएगा। क्लियर? ओके।